Everyone, welcome back to my channel One Step for Education. Today we will discuss worksheet number 7. Subject is Social Science, class 7th, for date 16 October 2020. ये आपकी फ्राइडे की वर्कशीट है क्लास 7 की. राइट योर नेम हेयर एंड राइट योर क्लास टीचर नेम हेयर. सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट. कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट. पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर फाउंड अराउंड एनी लिविंग क्रिएचर आर कॉल्ड एनवायरनमेंट. जितने भी लोग, जगह, ऑब्जेक्ट्स मीन्स चीज़ें या फिर प्रकृति पाई जाती है किसी भी लिविंग क्रिएचर, किसी भी लिविंग वस्तु के पास या लिविंग जीवन के पास, उसे क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट. किसी भी इंसान के पास की जितनी भी सिचुएशंस होती है उसे उसका क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन. लैंड, वाटर, एयर, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल टुगेदर मेक अप द नेचुरल एनवायरनमेंट. इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या कंसिस्ट होता है, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? नेचुरल चीज़ से, मैन मेड जो इंसान द्वारा बनाई हुई है, ह्यूमन जितने भी लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, लैंड मीन्स जगह, वाटर मीन्स पानी, एयर हवा, ट्रीज मीन्स पेड़ पौधे प्लांट्स, एंड एनिमल्स जानवर. इन सब से मिलकर क्या बनता है? हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट. सम ऑफ देम आर बायोटिक एंड सम ऑफ आर एबायोटिक. एनवायरनमेंट में कितने फैक्टर्स होते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक, अबायोटिक. तो इधर आप बताओगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? बायोटिक एनवायरनमेंट और अबायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक एनवायरनमेंट मीन्स दे आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनी एनवायरनमेंट. जितने भी किसी एनवायरनमेंट के लिविंग कंपोनेंट होते हैं जो सांस लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बायोटिक. ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज एक्सेट्रा. On the other hand, abiotic components, they are non-living component of environment. ऐसे कंपोनेंट जो सांस नहीं ले सकते उन्हें क्या कहेंगे? एबायोटिक एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा. आइए देखते हैं नीचे. राइट सम एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक. बायोटिक के एग्जाम्पल बताने हैं आपको. एग्जाम्पल यहाँ आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स गिवन है. आप और लिख सकते हो ट्रीज, ग्रास, बैक्टीरिया, ह्यूमन. और भी आप एल्गी, फंजाई या फिर एक्वेटिक एनिमल्स, जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पर सांस लेती हैं वो सब किस में आएंगी? बायोटिक में. एबायोटिक में होगा. एग्जाम्पल में आपको लैंड दिया हुआ है, आप और लिख सकते हैं सॉइल, एयर, वाटर, रेन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर. ये सब क्या होंगे? एबायोटिक कंपोनेंट. नेक्स्ट इज आपको यहाँ ब्रेन टीजर दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1. द बायोस्फीयर कंटेन्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. किसी भी बायोस्फीयर का मीनिंग होता है जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं उसमें क्या क्या होता है? बायोटिक भी होते हैं फैक्टर और एबायोटिक भी फैक्टर होते हैं. अबायोटिक डिफाइंस द लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. ट्रू और फॉल्स बताना है. जो एबायोटिक है क्या वो लिविंग पार्ट को डिफाइन करता है? तो आपका होगा फॉल्स, बिकॉज एबायोटिक डिफाइंस नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम जो सांस नहीं लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज बायोटिक मीन. बायोटिक का मतलब क्या होता है? तो आपको यहाँ बायोटिक का मीनिंग बताना है. तो आप लिखोगे बायोटिक मीन रिलेटेड टू एनी लिविंग कंपोनेंट. बायोटिक का मतलब होता है किसी भी लिविंग कंपोनेंट से जुड़ा हुआ. ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट की जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं जो सांस लेती हैं वो किसके अंडर आती है? बायोटिक के. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब किसके अंडर आते हैं? बायोटिक के. तो स्टूडेंट ये थी आपकी आज की वर्कशीट एनवायरनमेंट पर. ये वर्कशीट क्लास 7 की थी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. थैंक यू.